हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में, जिसमें हम लोग कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 8 जिसकी कॉन्सेप्ट हम लोग पहले ही कर चुके हैं, उस चैप्टर की सभी प्रश्नों का हल करेंगे उदाहरण सहित। तो पिछली वीडियो में हमने पहला उदाहरण बना दिया था, अब दूसरे उदाहरण का देखते हैं। दूसरा उदाहरण कुछ इस प्रकार है। दूसरे उदाहरण का प्रश्न है कि यदि कोण बी और कोण क्यू, क्या है, कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यूनकोण हो जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू हो, साइन बी बराबर साइन क्यू हो, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। मतलब कि कोई दो त्रिभुज है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कोई दो त्रिभुज है। इस त्रिकोणमिति चैप्टर में जब कोई भी त्रिभुज आएगा तो वो किस प्रकार का त्रिभुज होगा बच्चों? वह होगा समकोण त्रिभुज। क्या त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। तो कोई दो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक समकोण होता है, बाकी दो न्यूनकोण होता है। क्या होता है? न्यूनकोण। तो उस दो न्यूनकोण में से पहला त्रिभुज का एक न्यूनकोण दिया हुआ है, क्या? कोण बी, और दूसरा का कोण क्यू। न्यूनकोण कुछ इस प्रकार से है कि हम जब त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ले रहे हैं कोण बी के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? कोण बी के रेस्पेक्ट में, पहला त्रिभुज में, और दूसरा त्रिभुज में कोण क्यू के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो दोनों अनुपात क्या आ रहा है हम लोग का? बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो हम लोग को सिद्ध करना होगा कि वो दोनों न्यूनकोण, जो दो न्यूनकोण क्वेश्चन में बोला गया है, वो दोनों न्यूनकोण क्या होगा? समान होगा। तो चलिए सबसे पहले हम दो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दो समकोण त्रिभुज बनाइए। पहला हो गया। उसी प्रकार दूसरा बनाइए। ये दूसरा हो गया। पहला का नाम दिया हम लोग ए बी सी। क्या नाम दे दिए? ए बी सी, जिसमें कोण सी समकोण है। उसी प्रकार दूसरा एक त्रिभुज लिए पी क्यू आर, जिसमें कोण आर समकोण है। समकोण है। हमको दिखाना है कि ये जो त्रिभुज एबीसी बना है, इसमें कोण बी जो है वो समान होगा किसके? कोण क्यू के। यह हम लोग को सिद्ध करना है। तो चलिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग लिखिए सॉल्यूशन, मतलब कि हल। तो दिया क्या है? दिया है कि इस दो त्रिभुज में जब हम लोग अनुपात पहला त्रिभुज में बी के रेस्पेक्ट में, मतलब कोण बी से हम लोग साइन अनुपात ले रहे हैं, तो वो बराबर हो रहा है किसके? साइन अनुपात दूसरा त्रिभुज के कोण क्यू के रेस्पेक्ट में। तो अब एक बात समझिए, हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। क्या बताए थे? हम आपको अनुपात बताए थे। तो आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है बच्चों पी बटा एच। क्या होता है? पी बटा एच। तो देखिए, जब हम लोग बी कोण से अनुपात निकालेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात बी कोण के रेस्पेक्ट में, तब हम लोग का बी के सामने जो भुजा होगा वो क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, यानी कि लंब। और समकोण के सामने जो भुजा होगा वो हो जाएगा हम लोग का एच, यानी कि कर्ण। और जो भुजा बचा हुआ होगा वो होगा बी। क्या होगा? बी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच, मतलब ये वाला भुजा बटा ये वाला भुजा। हम लोग लिख सकते हैं। तो ये वाला भुजा का नाम क्या होगा बच्चों? ए सी बटा ए बी। उसी प्रकार दूसरा त्रिभुज में जब इस कोण के रेस्पेक्ट में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, तो ये वाला P होगा, ये वाला H होगा। तो इसको हम लोग PR बटा PQ लिख सकते हैं। लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए, ये जो लाइन हम लोग का आया है, ये सेकेंड लाइन। कौन सा लाइन? सेकेंड लाइन। तो इसको क्या हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं?
पहले आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से। क्या किया हम, AC की जगह AC ही रहा, PR को जो यहाँ पर था ऊपर था उसको नीचे ले आए। कैसे ले आए आपको समझाते हैं। साइड में देखिए, मान लीजिए कहीं पे ऐसा है x बटा वाई बराबर a बटा b, कुछ इसी प्रकार है ना। तो क्या हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, x गुना b बराबर y गुना a, लिख सकते हैं बच्चों। तो आप बोलेगा हाँ सर लिख सकते हैं। अब इसी को क्या हम लोग x, मतलब ये दूसरा लाइन हो गया, तीसरा लाइन पे x बटा a लिख सकते हैं। तो आप बोलेगा हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यह इस तरफ गुना में है तो इस तरफ आएगा तो भाग में होगा। उसी प्रकार y बटा b लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग क्या किए, इसको चेंज कर दिए। देखिए करना क्या होगा, जब हम लोग को ये दो कोण बराबर दिखाना है, क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है, तो ऐसे में तो बराबर हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, या फिर कोई बोल भी नहीं सकता है कि बराबर है। तो उसके लिए हमें कुछ यहाँ पर कंडीशन लाना होगा कि काहे बराबर हो रहा होगा। तो देखिए क्या किया हम लोग, ये जो ऊपर में था PR उसको यहाँ पे नीचे ले आए, और जो इसके नीचे था उसको ऊपर ले गए, कुछ इस प्रकार से। कैसे, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद देखिए, मान लेते हैं कि ये जो अनुपात आया हम लोग का, इसको हम लोग मान लेते हैं x। क्या है, x मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी। ये हम लोग क्या किए, मान लिए, माना, और ये हम लोग का हो गया पहला इक्वेशन। क्या हो गया, पहला इक्वेशन। अब देखिए पहला त्रिभुज में हम लोग का AC आ गया, कौन सा आ गया, AC आ गया, फिर AB आ गया, AB आ गया, तो बचा कौन सा, BC बचा है। उसी प्रकार दूसरा त्रिभुज देखिए, दूसरा त्रिभुज में क्या आ गया, PR आ गया, यही वाला भुजा आ गया। दूसरा है PQ, ये वाला भुजा भी आ गया। फिर बचा कौन सा, नीचे वाला। तो दोनों त्रिभुज में नीचे वाला भुजा हम लोग का बच रहा है, तो उसको हम लोग लाने का कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, लाने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज जो पहला वाला है, त्रिभुज ABC में, कौन सा त्रिभुज में, पहला त्रिभुज में जो भुजा नहीं आया है, कौन सा भुजा नहीं आया है, BC। तो BC बराबर क्या, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। देखिए काहे लिखे ये वाला चीज, यहाँ पर समझिए। पाइथागोरस प्रमेय हम आप लोग को पिछली वीडियो में बताए थे। जो बच्चा नहीं देखा है वो आप पहले पिछली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वाला वीडियो में आइए, तभी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसके अन्य दो भुजा क्या क्या होता है, लंब और आधार के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। तो इसी से जो हम लोग का B निकालना है, नीचे वाला भुजा निकालना है, क्या हम लोग B स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो आप बोलेगा हाँ लिख सकते हैं। और जब स्क्वायर को बराबर के उस तरफ ले जाया जाता है तो किस में परिवर्तन हो जाता है, स्क्वायर रूट में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन हो जाता है, स्क्वायर रूट में परिवर्तन हो जाता है। यही होता है हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय। देखिए उसी प्रकार जब हम लोग दूसरा त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज PQR, किसमें, त्रिभुज PQR में। तो क्या उसमें जब हम लोग नीचे वाला आधार निकालेंगे भुजा RQ, तो उसमें क्या हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो आप बोलेगा हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए जब हम लोग का यहाँ पे अनुपात में दिया हुआ है, यहाँ पर भी अनुपात में दिया हुआ है, तो चलिए इस दोनों भुजा का भी हम लोग क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं। क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं। देखिए हम लोग अनुपात निकालते हैं BC बटा RQ। तो क्या उसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, BC बराबर जो दिया हुआ है उसको लिखिए पहले, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बटा
पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो आप बोलेगा हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब एक चीज समझने वाली बात है, देखिए जब हम लोग ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर एक्स मान लिए, तो क्या हम लोग इस लाइन से जो हम लोग इक्वेशन 1 माने हैं, क्या उस लाइन से हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं? उसको यहाँ पर नहीं, यहीं पे बना लीजिए। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, 2 दे दीजिए। फिर यहाँ पर इक्वेशन को क्या बोला जाता है? समीकरण। समीकरण x से, किससे? समीकरण x से क्या हम लोग ए सी बटा पी आर बराबर के लिख सकते हैं? तो आप बोलेगा हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर है उसी के। तो अब देखिए यहाँ पर ए सी बराबर आएगा के इंटू पी आर आएगा। तो आप बोलेगा हाँ आएगा। उसी प्रकार समीकरण ए वाला समीकरण से ही जो ए बी बटा पी क्यू है हम लोग का, वो भी बराबर है किसके? सॉरी के नहीं, किसके बराबर है? एक्स के। किसके बराबर है? एक्स के। तो यहाँ से भी हम लोग ए बी बराबर एक्स इंटू पी क्यू लिख सकते हैं। तो आप बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं। ये हो गया हम लोग का ए बी का मान और ये हो गया हम लोग का ए सी का मान, हो गया। तो अब देखिए, अब हम लोग का समीकरण 1 का काम हो चुका है। नहीं, पूरा काम नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ है। समीकरण 1 को हम लोग साइड में लिख लेते हैं, उसकी थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। जो है ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर एक्स। आप लोग नोट करते जाइएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए समीकरण जो 2 है, कौन सा समीकरण है? जो 2 है, जो 2 भुजा बचा हुआ था, उसका जो हम लोग अनुपात निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें AC और AB का मान हम लोग रखते हैं। जो हम लोग अभी निकाले, AC का मान निकाले, AB का भी मान निकाले, उसी को समीकरण 2 में रखते हैं। तो चलिए समीकरण 2 में AC तो था, AB का मान क्या करने पर? रखने पर। मतलब दोनों का हम लोग क्या कर रहे हैं? मान रख रहे हैं। तो BC बटा पी क्यू, सॉरी आर क्यू बराबर क्या होगा? क्या हम लोग ए बी के बदले लिख सकते हैं x इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर? तो आप बोलेगा हाँ लिख सकते हैं। और ए सी के बदले x इंटू पी आर का होल स्क्वायर, तो आप बोलेगा हाँ लिख सकते हैं। उसी प्रकार नीचे इसका तो मान नहीं निकाले, तो उसको कुछ इसी प्रकार रख दीजिए, रख दिए। अब देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन हो जाएगा और जो इसमें स्क्वायर है वो वाला स्क्वायर यहाँ पर भी आ जाएगा। तो कुछ पहले स्क्वायर का ही काम कर लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, बटा होगा बच्चों, समझ में आया आपको? अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे बना लेते हैं इसको। दोनों में x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो क्या करते हैं हम लोग? x को कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। अगर कॉमन कैसे लिया जाए ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आने वाले वीडियो में आपको उसके बारे में भी समझाया जाएगा। नीचे जो है वही हम लिख दिए, ये नहीं होगा ये वाला लाइन। अब देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा एक्स, उसको हम लोग बाहर में निकाले। अब ऊपर देखिए और नीचे देखिए, दोनों तरफ क्या आ रहा है हम लोग का? समान आ रहा है, समान आ रहा है। तो हम लोग उसको क्या किए? काट दिए। तो हम लोग का क्या बचा? एक्स बचा। मतलब ये जो अनुपात निकल रहा है, ये जो हम लोग का एक्स आया, इसका मतलब क्या हुआ? जो ये अनुपात हम लोग निकाले, कौन सा अनुपात निकाले? सॉरी BC बटा आर क्यू जो अनुपात निकाले, वो भी किसके समान आया? एक्स के समान है।
किसके समान है? x के समान है। अब देखिए समीकरण एक जो हम लोग का ये वाला था, और दूसरा एक गो चीज है कि BC/RQ बराबर भी x है। तो क्या हम लोग यहाँ के x के बदले ये वाला चीज लिख सकते हैं? तो आप बोलेगा हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी x के बराबर है। क्या ये जो अनुपात है वो भी x के बराबर है, और ये जो दो अनुपात है वो भी x के बराबर है। तो हम लोग समीकरण एक को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार लिख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, AC/PR बराबर AB/PQ बराबर BC/RQ लिख सकते हैं। तो काहे लिखे? क्योंकि तीनों का अनुपात समान है। क्या है? समान है। किसके समान है? x के समान है। अब हम लोग को ये मालूम नहीं है कि x क्या है। x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 10 15 कुछ भी हो सकता है, लेकिन समान है। तीनों अनुपात क्या है? समान है। तो कुछ हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। तो आप बोलेगा हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए जब कोई दो त्रिभुज है हम लोग का, जब कोई दो त्रिभुज का कोई तीनों भुजा का अनुपात जब आपस में समान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समान, यानी कि बराबर हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप है। और देखिए जब भुजा का अनुपात समान होगा तब हम लोग बोलेंगे कि वो किससे समरूप है? SSS कसौटी से। अब बहुत सारा बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये काहे हुआ। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप हमारे वीडियो एकदम जो सबसे पहला वीडियो है उससे शुरू कीजिए, जिसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ाए हैं। तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये SSS क्या है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, आपका अलग से वीडियो बना के SSS कसौटी, जितने सारे कसौटी त्रिभुज की सर्वांग समता वाली चैप्टर में पढ़ाई जाती है सबके बारे में बताया जाएगा। अब देखिए जब कोई भी दो त्रिभुज आपस में समारूप होता है तो उसका सभी कोण, क्या? सभी कोण आपस में बराबर होगा। मतलब ये A बराबर होगा P के, ये B बराबर होगा ये Q के। मतलब इससे हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि कोण B बराबर हो गया कोण Q। किससे हो गया? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो ये आ गया हम लोग का प्रूफ। क्या आ गया? प्रूफ। आप लोग सही तरीके से नोट कीजिएगा, लाइन बाय लाइन। हम तो कुछ जगह कुछ चीज़ यहाँ पे लिख दी, कुछ चीज़ यहाँ पे लिख दी। आप लोग सही तरीके से नोट कीजिए, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब चलिए हम लोग दूसरा उदाहरण को देखते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं, उसके क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ACB लीजिए। कौन सा त्रिभुज लीजिए? ACB। तो एक त्रिभुज होगा, और किस प्रकार के त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। क्या त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा ACB, जिसमें उसके बाद पढ़िए जिसका कोण C समकोण है। कौन सा कोण समकोण है? C कोण समकोण है। तो हम लोग C क्या लिए? समकोण लिए। फिर बोला गया है जिसमें AB क्या है? 29 इकाई है। AB ये वाला भुजा होगा 29 इकाई। BC क्या है? 21 इकाई। क्या है? 21 इकाई। और कोण ABC, कौन सा कोण? ABC, ये वाला कोण हम लोग का क्या बोला गया है? थीटा बोला गया है। अब देखिए इस पूरी चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट और पहली चीज है वह है क्वेश्चन को समझकर आकृति बनाना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसे हम लोग कहेंगे, किसे कहेंगे? क्वेश्चन को समझ के आकृति बनाना। देखिए क्वेश्चन में फिर से समझिए। क्वेश्चन में बोला गया था कि एक त्रिभुज ACB लीजिए। ACB हम लोग लिए, और बोला गया है जिसमें कोण C समकोण होगा। कौन सा कोण समकोण होगा? C कोण समकोण होगा। तो हम लोग C वाला समकोण लिए। वो उसके बाद पढ़िए जो AB भुजा होगा, त्रिभुज बनाने के बाद जो AB भुजा होगा वो होगा 29 इकाई। क्या होगा? 29 इकाई। उसके बाद BC होगा 21 इकाई। हो गया। और जो हम लोग का ये वाला कोण है ABC, वो हम लोग का क्या होगा? थीटा होगा। कितना डिग्री का होगा वो बोला गया नहीं है। क्या बोला गया कि वो वाला कोण थीटा होगा। मतलब
को लेकर, उस कोण को लेकर हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होगा। और उसके बाद हम लोग को बोला गया है कि जो ये एक नंबर में जो दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा, वो मान हम लोग को निकालना है। तो चलिए, त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग कब निकाल सकते हैं, जब किसी समकोण त्रिभुज की सभी भुजा दिया हुआ होगा, मतलब उसका मान दिया हुआ होगा। तो देखिए, समकोण त्रिभुज ACB में इसका मान दिया हुआ है, जो कि समकोण के एकदम सम्मुख भुजा है, मतलब क्या है, H है, दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज में जब आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा तो सबसे पहले आपको यही रिकॉग्नाइज करना होगा, मतलब कि जानना होगा कि कौन सा भुजा क्या है। जैसे कि हम लोग जैसे ही समकोण दिखेंगे कि ये वाला कोण क्या है, समकोण है, तो उसके सम्मुख जो भुजा होगा ये क्या हो जाएगा, H होगा, मतलब कि कर्ण हो जाएगा। और जिस कोण के आधार पर हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने बोला गया है, किसके आधार पर निकालने बोला गया है, कोण B के आधार पर, तो उसके जो सम्मुख भुजा होगा वो हो जाएगा P। क्या होगा, P, यानी कि लंब। तो ये हो गया P, अर्थात जो बचा है वो हो जाएगा B। अब देखिए, हम लोग का H भी दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है, हम लोग को P निकालना है। क्या निकालना है, P। तो हम आपको एक प्रमेय पढ़ाए थे, उस प्रमेय का नाम क्या है, पाइथागोरस। इसको आप रट लीजिए, क्या कीजिए, इसको आप रट लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय। यह आपको हर क्वेश्चन में याद आएगा, इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में यही प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, कर्ण का वर्ग उसके अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम लोग का इसमें H भी मालूम है, P निकालना है, B मालूम है, तो क्या हम लोग P का मान निकाल सकते हैं। तो आप बोलेगा हाँ सर निकाल सकते हैं, तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसी को लिखा जाएगा। देखिए, लिखिए, दिया है, क्वेश्चन में जो दिया है उसको पहले लिखना होता है। क्या दिया है बच्चों, कि एक समकोण त्रिभुज है, उसका नाम है ACB में। क्या दिया है ACB में, कि जो हम लोग का भुजा है AB वो है 29 इकाई। फिर दिया है BC 21 इकाई। कौन सी समकोण है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कौन सी बराबर 90 डिग्री, उसकी कोई जरूरत नहीं। अब देखिए, यहाँ पर आप लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होगा, P निकालना है हम लोग को, तो AC स्क्वायर यानी कि P स्क्वायर, स्क्वायर को डायरेक्ट इस तरफ स्क्वायर रूट लिख लीजिए, उसके बदले क्या होगा, H स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। आप बोलिएगा सर ये तो आप डायरेक्ट लिख दिए, तो हाँ आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो कैसे लिखिएगा, सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना होगा कि कौन सा साइड क्या है, मतलब कैसे पहचाने कि ये वाला H है, ये वाला P है। उसके बाद H के बदले आप लोग वो वाला भुजा का नाम लिख सकते हैं। जैसे ये वाला भुजा का नाम क्या होगा, AB। इसी प्रकार आप भी डायरेक्ट लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि मैथ आसानी और जल्दी बने। अब देखिए, AB का मान कितना है, 29। कितना है, 29 का होल स्क्वायर कीजिए, फिर 21 का होल स्क्वायर कीजिए, क्योंकि BC का मान 21 है। अब 29 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 29 का स्क्वायर होता है 841। कितना होता है, 841। हम डायरेक्ट नहीं लिखे, हम भी कहीं पर गुण किए हैं उसके बाद लिखे, तो आप भी गुना करके लिख सकते हैं, या फिर कुछ तरीके से आप लिख सकते हैं। और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, ये याद होगा शायद आपको भी। अब देखिए, इस दोनों को घटाइए तो आएगा हम लोग का 400। कितना आएगा, 400। अब 400 का वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, 20 होता है। 20 क्या होगा, इकाई। वर्गमूल तो आपको करना आता है। अब ये वाला भुजा का मान हम लोग का कितना आ गया, 20 आ गया। ये वाला 29 है, ये वाला 20 है, और ये वाला 21 है। अब देखिए, हम लोग को जो मान निकालने बोला था, पहला नंबर वाला लिख लीजिए,
मान निकालेंगे अब हम लोग। पहला नंबर में है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग तो मान पढ़े हैं किस चीज का, कॉस थीटा का, साइन थीटा का। तो जो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है उसको हम लोग कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब पूरा में स्क्वायर। आप ये वाला लाइन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं। मतलब कि हम लोग को इसका अर्थ है कि हम लोग को कॉस थीटा का मान ही निकालना होगा, लेकिन उसके बाद उसको स्क्वायर कर देना होगा। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, आपको हम याद करने बोले थे। अगर आपको फिर भी याद नहीं आ रहा है तो फिर से आप हमारा पिछली वीडियो देख लीजिए। कॉस थीटा बराबर होता है b बटा एच। कॉस थीटा बराबर होता है b बटा एच। साइन थीटा बराबर b बटा एच। कॉस थीटा बराबर b बटा एच। तो इस साइड से जब हम लोग कोण b के तरफ से अनुपात निकालेंगे तो हम लोग का b कौन सा होगा, b भुजा ये वाला भुजा होगा, मतलब BC बटा एच ए बी का होल स्क्वायर। उसी प्रकार जब हम लोग साइन थीटा निकालेंगे तो होगा P बाई एच, P मतलब ये वाला भुजा, यानी कि AC बटा ए बी का होल स्क्वायर। अब देखिए BC का मान लिखिए आप 21 है, AB का मान है 29, उसका होल स्क्वायर कीजिए, फिर इसका हो गया 20 और इसका हो गया 29 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 441, पहले स्क्वायर कर लीजिए, ये होगा 841, फिर से ये हो जाएगा 400, ये होगा 841। जब एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 841, जब इसको जोड़िएगा ऊपर में पूरा तो भी आ जाएगा 841, जब कटिएगा तो इसका मान आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1। ये जो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, कितना होगा, ये बेसिकली ये एक फॉर्मूला है। क्या है, फॉर्मूला है जो आपको एक्सरसाइज 8.2 के वक्त बताया जाएगा, प्रूफ भी करके दिखाया जाएगा कि काहे होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बहुत सारा टीचर आपको मैथ पढ़ाएगा लेकिन कोई बताएगा नहीं कि ये एक कैसे होता है, हम आपको बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। फिर हम लोग दूसरा देखते हैं, उसमें हम लोग को निकालने बोला गया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा। यही है, अब बना सकते हैं, अलग बनाइए। हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं माइनस, प्लस की जगह पे माइनस, क्योंकि कोण तो बदल नहीं रहा है, नहीं बदल रहा है तो जो मान होगा वो समान होगा। और यहाँ पर हम लोग पहले प्लस का निकाले थे, अभी हम लोग माइनस करके निकाल रहे हैं। तो जब हम 441 से जब आप लोग 400 घटाइएगा तो कितना आएगा 41/841। अगर काटना होगा तो आप काट सकते हैं या फिर यहीं पे रख सकते हैं, आंसर आपका यहीं आएगा। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग का हो गया। इसके बाद जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग उदाहरण के क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, क्योंकि जो चौथा क्वेश्चन है वो हम लोग पिछले वीडियो में बना दिए थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पहले समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको मैट्रिक एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ पर आप VBI लिख सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है मैट्रिक में, आपका जो मंथली टेस्ट होगा बहुत बार पूछा जाएगा आपको। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए, उसके बाद इसका हल को आप लोग और अच्छी तरह से समझिए। देखिए क्या बोला गया है कि एक त्रिभुज है OPQ, एक त्रिभुज है क्या OPQ, जिसमें कोण P समकोण है। मतलब हम लोग को एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। जब भी इस चैप्टर में एक त्रिभुज का नाम आएगा तो आपको कौन सा त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जिसमें कौन सा कोण समकोण है, P कोण। तो यहाँ पे P होगा, आप लोग चाहे तो यहाँ पे O दीजिए, यहाँ पे Q दीजिए, कुछ भी दीजिए, वो आपकी मर्जी। उसके बाद बोला गया है जो हम लोग का OP भुजा है, कौन सा भुजा OP, ये वाला, कितना है 7 सेंटीमीटर, कितना है 7 सेंटीमीटर हो गया। और एक चीज, ये वाला चीज समझने को ये वाला चीज आपको अच्छी तरह से समझना है।
क्योंकि उसी जो वहाँ पे जो इक्वेशन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि जब हम लोग ओ क्यू, जब हम लोग ये वाला भुजा से पी क्यू घटाते हैं, ये वाला भुजा घटाते हैं, तो हम लोग को कितना आता है, 1 सेंटीमीटर आता है। इसी लाइन से आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा, ये चीज आपको समझना है। तो देखिए, आप मैथ 2 तरह से बना सकते हैं। सबसे पहला क्या है, जो सबसे साधारण है, जो लगभग बच्चा करता है, क्या है, एक x मान लीजिए, फिर दूसरा आ जाएगा आपको खुद ब खुद, या फिर नाम ही रहने दीजिए। तो नहीं, हम लोग x मान के करेंगे। क्या मान के करेंगे, x मान के, जो सभी का फेवरेट है x। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो हम लोग का भुजा ओ क्यू है, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ओपी क्यू में क्या है, ओपी बराबर है 7 सेंटीमीटर, तथा दूसरा क्या चीज दिया हुआ है, ओ क्यू से जब हम लोग पी क्यू घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर आ रहा है। अब मान लीजिए एक चीज, माना ओ क्यू बराबर x, ये वाला भुजा हम लोग को कितना आ गया, x आ गया ना x। तो अब इस वाला लाइन से समझिए, कौन वाला लाइन से, इस वाला, वो लाइन क्या दिया हुआ है, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर जो 1 दिया हुआ है। क्या हम लोग इसमें चूंकि, यहाँ पे आप लोग चूंकि लिख लीजिए, ओ क्यू हम लोग कितना माने, x माने, तो यहाँ पे x लिख सकते हैं, पी क्यू का पी क्यू ही रह गया, 1 का 1 ही रह गया। क्या हम लोग यहाँ पे जो पी क्यू इधर माइनस में है, क्या उसको उस तरफ ले जाए तो वो प्लस में आएगा, तो आप लोग बोलेगा हाँ आएगा। अब देखिए, जो इस तरफ का x बच गया वो यहाँ पे लिख लिए, और जो यहाँ पे प्लस 1 है उसको इस तरफ लाने से क्या होगा, -1 सेंटीमीटर, ये वाला भी सेंटीमीटर है। ये आ गया हम लोग का 7 सेंटीमीटर जो दिया था क्वेश्चन में। हम लोग ओ क्यू कितना माने, x माने, और हम लोग जो पी क्यू निकाले, क्या निकाले, पी क्यू कितना आया, x-1, कितना आया, x-1। ये वाला भी सेंटीमीटर में है, ये वाला भी सेंटीमीटर है। तीनों भुजा आ गया बच्चों। तो आ तो गया, तीनों भुजा हम लोग का आ तो गया, लेकिन हम लोग का एक्यूरेट, जो एकदम क्या बोल, किंतु जो हम लोग का असल मान है, क्या मान है, असल मान है। x तो किसी का मान नहीं हो सकता है, वो हम लोग मान लिए खुद ही से। इसका मान क्या होगा, मतलब वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी तो हो सकता है। उसका वैल्यू निकालने के लिए इस पूरा जो हम लोग का तीनों, ये h हो गया, ये p, ये b, या फिर ये b, ये p, इस तीनों भुजा को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में रख के देखते हैं। किस में रख के देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में रख के देखते हैं, तभी हम लोग का x का मान आएगा। जब x का मान आएगा तो ये वाला भुजा का मान आएगा। अब जब x का मान आ जाएगा तो उसमें से 1 घटा देने पे ये वाला भुजा का मान भी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में इस त्रिभुज के तीनों भुजा के मान को रख के देखते हैं। आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। देखिए कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ओ पी क्यू में। कौन सा त्रिभुज, ओ पी क्यू में। क्या ये समकोण त्रिभुज है, आपको आकृति देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ यह एक समकोण त्रिभुज है। तो उसमें एच स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर सबसे पहले लिख लीजिए। किस प्रमेय से, आपको बार बार ये चीज हम याद दिला रहे हैं कि ये प्रमेय आपको पूरी चैप्टर में बहुत सहायता करेगा। तो आप लोग इस प्रमेय को रट लीजिए, या फिर रटना नहीं है, याद करना। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चों, हम आपको बार बार बता रहे हैं, फिर भी और एक बार बता रहे हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में उसका जो कर्ण है, यही वाला कर्ण, कर्ण का वर्ग उसके अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखिए, क्या हम लोग इसको कुछ इस पर, इसका मान लिखिए, क्या हम लोग इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, ओ क्यू कितना है, x, मतलब x का स्क्वायर, ओपी कितना है 7 यानी कि 7 का स्क्वायर, और क्यूपी जो ये वाला भुजा है कितना है, x-1 का
स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर हो जाएगा। वो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रह गया, 7 7 49 हो गया। अब देखिए ये आ गया हम लोग का a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में तोड़ सकते हैं। तोड़ दिए। अब देखिए इस तरफ भी एक्स स्क्वायर है, इस तरफ भी एक्स स्क्वायर है। जब बराबर के दोनों तरफ समान चीज रहता है तो आपस में कट जाता है। कट दिए मतलब इस तरफ क्या बचा? कुछ नहीं बचा। क्या बचा? कुछ नहीं बचा, जीरो। अब देखिए ये जो पूरा इस तरफ का है हम लोग का, उसको क्या हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 49 प्लस 1 माइनस 2x बराबर 0। तो आप बोलेगा हाँ सर लिख सकते हैं। अब पूरी जितना सारा x है उसको एक तरफ कीजिए और बाकी जो संख्या है उसको और एक तरफ कीजिए, तभी आपका x का मान आ जाएगा। 49 में एक जोड़ने पर कितना आएगा? 50। ये माइनस 2x को हम लोग बराबर के उस तरफ ले गए, इसीलिए क्या हुआ? 2x हुआ। अब देखिए 2 और x में क्या है? कुछ नहीं है, मतलब गुण है। क्या है? गुना है। तो उसको इस तरफ ले जाने पर भागा हो जाएगा। भाग कीजिए, x का मान कितना आएगा? 25। कितना आएगा? 25। तो ये वाला भुजा हम लोग का कितना होगा? 25। जब ये वाला भुजा हम लोग का 25 होगा तो 25 में से एक घटाइए, ये वाला भुजा हम लोग का कितना आएगा? 24 आएगा। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, इसीलिए ये वाला भुजा जो है हम लोग का क्या ओ की वो कितना होगा? x। x का मान आया कितना है? 25। तो 25 सेंटीमीटर। और जो भुजा हम लोग का पी क्यू है जो है x माइनस 1 हो जाएगा 25 में से एक घटाइए 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। अब देखिए ये वाला 25, ये वाला 24 और ये वाला 7 आ गया तीनों। हम लोग को बोला गया है, क्या बोला गया है कि साइन क्यू और कॉस क्यू का मान निकाले। किसका किसका मान निकालने बोला गया है? साइन क्यू और कॉस क्यू। मतलब हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होगा, लेकिन त्रिभुज के इस कोण को लेकर। किस कोण को लेकर? क्यू कोण को लेकर। तो हम लोग कॉस, पहले साइन क्यू बोला है तो साइन क्यू का मान निकालते हैं। साइन क्यू, साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, यानी कि पी। जब इस वाला कोण से त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेगा तो उसके सम्मुख जो भुजा होगा वो हो जाएगा पी, यानी कि 7। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 7। और उसका कर्ण क्या है? एच 25 है, यानी कि 25। अच्छी तरह से लिखिए 25। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं होगा। एक चीज समझने वाली बात है, जब आप लोग किसी भी चीज, हम भुजा का ही बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी चीज का जब अनुपात निकालिएगा तो उसका मात्रक जो होता है, इकाई जो होता है वो हट जाता है। क्या होता है? हट जाता है। उसके बाद साइन के बाद आप कॉस क्यू का मान निकालिए, क्या होता है? बी बाई एच। बी कितना है? 24 बटा 25। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर, ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। तो बच्चों आज की वीडियो थोड़ा शॉर्ट ही रखते हैं। आशा करते हैं आप सभी को जितना सारा हम प्रॉब्लम बनाए, मतलब क्वेश्चन का हल किए, सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपनी कक्षा की मैथ की जितनी सारी कॉन्सेप्ट है उसको आसानी से समझना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद।